कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो अब तक हमने सीखा था सिंगल क्रोशिया बनाना। जैसे हमने बताया था पहले कि लूप में से हमें इस तरह से निकालना है और फिर इस तरह से कर लेना है। इन दो लूप में से एक ये एक ये हो गया, एक इसमें से निकालेंगे और फिर इन दोनों को इसमें से निकाल लेंगे। तो ये हमारा सिंगल क्रोशिया हो गया। तो चलिए इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं पहले। और आपने भी बार बार प्रैक्टिस की होगी तो शायद आपका भी जो है काफ़ी अच्छे से आप बनाना सीख गए होंगे। क्योंकि यहाँ पर मैं 2 चैन बनाऊंगी, 1 2। अब इसके लिए हमने जब सिंगल डबल क्रोशिया किया था तो हम डायरेक्ट ऐसे ही होल से लेकर इस तरह से जो है फंदा निकाल लेते थे। लेकिन अब हमें करना है, हमें क्रोशिया पे इस तरह से चढ़ा एक धागा लपेटना है एक बार और फिर इस होल के अंदर डालना है। तो हमारे ये यहाँ पर 3 फंदे हो जाएंगे, 1 2 3। तो हमें सबसे पहले इन 2 को निकालना है जो आगे 2 है। अब उसके बाद हमारे पास 2 बचे, फिर हमें 2 निकालने हैं। तो ये हमारा जो है डबल क्रोशिया हो गया है। एक बार फिर करेंगे। इससे हमें इस तरह से धागे को लपेटना है, फिर होल के अंदर डालकर इस तरह से धागा खींचेंगे तो हमारे पास 3 फंदे आ जाएंगे। सबसे पहले हम 2 फंदे निकालेंगे, फिर उसके बाद इन 2 को निकालेंगे, जो 2 हमारे पास बचेंगे, फिर हमारे पास 1 फंदा आ जाएगा। एक बार मैं फिर बता देती हूँ आपको। हमारे पास 1 फंदा है। इस 1 फंदे के ऊपर हम इस तरह से एक बार धागा लपेट देंगे क्रोशे के ऊपर, फिर होल से लेंगे, होल से निकालेंगे तो हमारे पास 3 फंदे हो जाएंगे, 1 2 3। फिर उसके बाद हम यहाँ से फिर दोबारा से फंदा लेंगे, इसमें से 2 फंदे निकाल लेंगे और हमारे पास फिर 2 फंदे बच जाएंगे। हमारे पास 2 फंदे बच जाएंगे, फिर इसको हम इस तरह से निकाल लेंगे दोनों फंदों को एक साथ। ठीक है, एक बार फिर करेंगे। ये हमारे पास सिंगल फंदा है। उसके बाद इस तरह से लपेटेंगे, फिर होल के अंदर डालकर एक फंदा निकालेंगे इस लूप से, फिर 2 लूप में से निकाल कर इससे फिर 2 एक साथ निकाल देंगे, फिर हमारे पास 2 बच जाएंगे। इन दोनों को हम एक साथ निकाल देंगे। ठीक है, तो चलिए इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, ये जो हम डबल क्रोशिया करते हैं ये सिंगल क्रोशिया से थोड़ा बड़ा आता है साइज में भी। ये हमारा सिंगल क्रोशिया था यहाँ पर, यहाँ तक, और यहाँ तक ये डबल क्रोशिया है। तो इसका जो डबल हो जाता है ये साइज में भी। तो एक बार हम फिर करेंगे। यहाँ से हमने कंप्लीट कर लिया है ये राउंड। तो फिर हम टर्न करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से हम फिर दो क्रोशिया करेंगे, 2 चैन करेंगे, फिर इधर धागे को इससे धागे को लपेट लेंगे इस तरह से और फिर इस होल से डालकर इस तरह से धागा खींच लेंगे और फिर 2 फंदे निकाल देंगे पहले और उसके बाद फिर 2 फंदे निकाल देंगे। तो ये हमारा राउंड जो है इस तरह से हमारा डबल क्रोशिया बन जाएगा। अधिकतर जो होता है हमें जो एक क्रोशिया से जो भी कुछ हम बनाते हैं तो वो हमें डबल क्रोशिया करके ही बनाना होता है, इसी का यूज़ ज़्यादा होता है। तो आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि यही बेसिक चीज़ें होती हैं, सिर्फ यही 3-4 जो आपको सीखनी है होती हैं।
बाकी तो फिर आप अपने आप ही कर लेंगे। बस ये 3 चीज़ें जो मुझे लगता है शायद जिनकी प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा पड़ती है और जो क्रोशिया से कुछ भी बनाते हैं तो उनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। चैन बनाना, सिंगल डबल क्रोशिया बनाना और डबल क्रोशिया बनाना। आप सोच रहे होंगे इसको डबल क्रोशिया क्यों बोलती हैं, तो इसमें हमें एक ही फंदे को हमें 2 बार बुनना होता है। जैसे ये एक फंदा है, उसके बाद हम इधर से लपेट लेंगे, फिर एक फंदा यहाँ से निकाल लेंगे और फिर ये जो 3 फंदे इनमें से 2 यहाँ से निकाल लेंगे और फिर इन दोनों को निकाल लेंगे। तो एक ही फंदे को हमें 2 बार बुनना पड़ता है, तो इसलिए इसको डबल क्रोशिया बोलते हैं। और जिसकी सबसे ज़्यादा आपको आगे ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि जितनी भी सिलाई वगैरह आप जो कुछ भी बनाएंगे आप, तो उसमें इसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। तो आप समझ गए होंगे कि डबल क्रोशिया कैसे बनाते हैं। तो चलिए अब हम बनाते हैं। आपने देखा होगा कि अधिकतर डिज़ाइन बने हुए होते हैं जो वो कैसे बनते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर फिर 2 चैन लिए हैं। 2 चैन लेने के बाद मैंने यहाँ पर एक ये वाला होल छोड़कर मैंने इस वाले होल से यहाँ से मैंने डबल क्रोशिया किया है। फिर मैं इसमें चैन करूँगी, एक चैन करूँगी, सॉरी 2 चैन करूँगी मैं यहाँ से, और इसी ही होल से जहाँ से मैंने ये वाला लिया है इसी होल से मुझे फिर दोबारा से जो है डबल क्रोशिया लेना है। यहाँ से दोबारा से मुझे यहाँ से डबल क्रोशिया लेना है। फिर ये वाला जो है नेक्स्ट होल में यहाँ पे छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर मेरे को फिर डबल क्रोशिया करना है। ये वाला छोड़ देंगे हम, यहाँ पर मेरे को डबल क्रोशिया लेना है। फिर मेरे को 2 चैन करनी है। फिर मुझे यहाँ से फिर इसी होल से मुझे फिर क्रोशिया डबल क्रोशिया करना है। तो ये देखिए ये हमारी वी शेप आ गई है। सॉरी यहाँ पर हमें कोई चैन नहीं बनानी है। यहाँ से फिर मुझे एक छोड़ना है और फिर यहाँ से मुझे इसमें डबल क्रोशिया करना है। फिर यहाँ पर चैन बनानी है और फिर दोबारा से मुझे इसी होल से दोबारा डबल क्रोशिया करना है। तो हमारी इस तरह से ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगा। दो चैन करने के बाद हम फिर इस वाले होल में जाएंगे, इसमें एक सिंगल डबल क्रोशिया करेंगे, फिर एक चैन करेंगे, फिर एक सिंगल डबल क्रोशिया करेंगे, फिर हम इस वाले में आ जाएंगे नेक्स्ट में, इसमें फिर डबल क्रोशिया करेंगे, फिर एक चैन और फिर एक डबल क्रोशिया। तो आज आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और ये देखिए हमारा डिज़ाइन जो आने लगा है अच्छे से। कल हम फूल बनाना सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फूल बनाएंगे कि इसी से हम जो है जो ऊपर फूल बनते हैं वो किस तरह से आता है। तो आप दोबारा से आप चैन की, सिंगल क्रोशिया की, डबल क्रोशिया की और इसकी प्रैक्टिस कीजिए तो आप काफ़ी अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि यही बेसिक चीज़ें होती हैं जो उसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी, बाकी तो कुछ करना नहीं होता है। चलिए हरे कृष्णा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और आपको लगता है कि आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हरे कृष्णा।